हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। चलिए यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस को यहाँ पे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। कुछ अव्ययों का अनुवाद हम कैसे करते हैं। अव्यय यानी जो योजक चिन्ह होता है या फिर क्रिया विशेषण आते हैं, तो उनका हम इंग्लिश में कैसे हम अनुवाद करते हैं सेंटेंस के थ्रू। तो जैसे अगर आ जाए कि जैसे पहला हम लेते हैं, कहीं डॉट 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 नो आता है सेंटेंस में, या ऐसा न हो कि, ऐसा न हो कि। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम लेस्ट लेस्ट का यूज करते हैं, और लेस्ट के साथ हमेशा हम शुड का यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं। जैसे एक सेंटेंस हम यहाँ पे लेते हैं कि कड़ी मेहनत करो, कड़ी मेहनत करो, कड़ी मेहनत करो, कहीं फेल ना कर जाओ, कहीं फेल ना कर जाओ। कड़ी मेहनत करो, कहीं फेल ना कर जाओ। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं, कड़ी मेहनत करो, कड़ी मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा न हो कि फेल कर जाओ, फेल कर जाओ। तो कड़ी मेहनत करो, कहीं फेल ना कर जाओ। या हम ऐसे कह सकते हैं, कड़ी मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो कि फेल कर जाओ। तो यहाँ पे सबसे पहले कड़ी मेहनत करो, तो ये आपका कड़ी मेहनत करो ये इम्परेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले इम्परेटिव सेंटेंस को हम यहाँ पे बनाएंगे, और इम्परेटिव सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है? हमेशा वर्ब से स्टार्ट होता है। तो वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करो, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड। इसके बाद से हम लेस्ट का यूज़ करेंगे, कहीं या कहीं ऐसा न हो के लिए। कहीं या कहीं ऐसा न हो, दोनों बात एक ही हुई। तो यहाँ पे लेस्ट का हम यूज करेंगे। कहीं ऐसा न हो कि फेल कर जाओ, तो यहाँ पे इस सेंटेंस में यू छिपा हुआ है, यानी तुम छिपा हुआ है। तो यहाँ पे हम यू का यूज करेंगे, और लेस्ट के साथ हमेशा हम शुड का यूज करते हैं। शुड, शुड, यू शुड फेल, FAIL। यानी लेस्ट में कहीं ऐसा न हो, ये नेगेटिव भी इसमें होता है, कहीं ऐसा न हो, लेस्ट का यूज़ करते हैं। और याद रखिए कि लेस्ट के साथ हमेशा शुड का यूज़ करते हैं, शुड का यूज़ करते हैं, लेस्ट यू शुड फेल। इसके बाद से हम दूसरा लेते हैं, आता है बल्कि। सेंटेंस में, हिंदी सेंटेंस में बल्कि या इसके विपरीत, हिंदी सेंटेंस में आता है बल्कि, बल्कि या इसके विपरीत, इसके विपरीत। बल्कि आता है या इसके विपरीत, तो इसकी अंग्रेजी हम लिखते हैं ऑन द कॉन्ट्रेरी, ऑन द, ऑन द कॉन्ट्रेरी लिखते हैं, ऑन द कॉन्ट्रेरी, बल्कि या इसके विपरीत। तो सेंटेंस एक हम लेते हैं इससे संबंधित, जैसे उसने मेरा नुकसान नहीं किया, उसने मेरा नुकसान नहीं किया, बल्कि, बल्कि मेरी मदद की, बल्कि यानी इसके ठीक विपरीत, बल्कि मेरी मदद की। उसने मेरा नुकसान नहीं किया, बल्कि मेरी मदद की।
अब यहाँ पे सेंटेंस को हम देखेंगे, उसने मेरा नुकसान नहीं किया। तो उसने मेरा नुकसान नहीं किया, ये कौन सा सेंटेंस है यहाँ तक? तो ये कौन सा टेंस है? टेंस को देखेंगे तो ये टेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। तो सिंपल पास्ट टेंस में हम निगेटिव के साथ डिड नॉट का यूज़ हम करते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में ही हो जाएगा, ही डिड नॉट, ही डिडेंट, शॉर्ट में हम डिडेंट लिखेंगे, ही डिडेंट हार्म, नुकसान करना या नुकसान पहुंचाना, हार्म मी हो जाएगा। अब इसके विपरीत जो है, इसके विपरीत या बल्कि की अंग्रेजी हम ऑन द कॉन्ट्रेरी यहाँ पे लगाएंगे, ऑन द कॉन्ट्रेरी, ऑन द कॉन्ट्रेरी, ऑन द कॉन्ट्रेरी। और बल्कि तो मेरी मदद की, किसने मेरी मदद की? तो यहाँ पे ही छिपा हुआ है, ही, उसने मेरी मदद की। तो ये भी सिंपल पास्ट टेंस में है, सिंपल पास्ट टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो ये हो जाएगा ही। और अफर्मेटिव सेंटेंस है ये, तो हेल्प्ड हो जाएगा, हेल्प्ड यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म हेल्प्ड मी हो जाएगा ये। इसके बाद से तीसरा हम लेते हैं, आता है कहीं का। जैसे सेंटेंस के बीच में कहीं आ जाए, कहीं का, तो कहीं का की ये कहीं का, तो ये जैसे हम बोलते हैं, जैसे हम बोलचाल की भाषा में हम बोलते हैं मूर्ख कहीं का। हमने बोला मूर्ख कहीं का, हमने बोला कि मूर्ख कहीं का, मूर्ख कहीं का यानी तुम मूर्ख हो, तुम। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? यू छिपा हुआ है, आर, यू आर ए बिग फुल हम लिख सकते हैं, या बिग के स्थान पे हम अटर भी हम लिख सकते हैं, अटर फुल। या तो बिग का यूज करेंगे या फिर अटर का यूज करेंगे। यू आर ए बिग फुल या अटर फुल, मूर्ख कहीं का, मूर्ख कहीं का। हम बोलचाल की भाषा में ऐसे बोलते हैं ना, मूर्ख कहीं का। तो यहाँ पे यू आर ए बिग फुल या अटर फुल। तो अब आगे का सेंटेंस हम देते हैं यहाँ पे, तब कहीं, यानी सेंटेंस के बीच में कहीं पे आता है तब कहीं, तब कहीं। तो तब कहीं की अंग्रेजी देन एट लास्ट हम लिखते हैं, देन एट लास्ट, देन एट लास्ट। तब कहीं का ये इंग्लिश हम लिखते हैं देन एट लास्ट। तो तब कहीं, जैसे हम एक सेंटेंस लेते हैं, तब कहीं उसने अपनी जान बचाई, तब कहीं उसने अपनी जान बचाई, तब कहीं उसने अपनी जान बचाई। तो तब कहीं, तो तब कहीं की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे? देन एट लास्ट, देन एट लास्ट। यहाँ पे सबसे पहले हम रखेंगे देन एट लास्ट, देन एट लास्ट, देन एट लास्ट। उसने अपनी जान बचाई, ये कौन सा टेंस हो गया? ये सिंपल पास्ट टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम जिसको कहते हैं। या फिर हम ऐसे भी बना सकते हैं कि वह अपनी जान बचाने के योग्य हुआ। तो यहाँ पे किस दोनों तरीके से हम बना सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे बना लेते हैं, ही वॉज एबल टू सेव, और ही के साथ अपना की अंग्रेजी, खुद की अंग्रेजी यानी
खुद की अंग्रेजी अपनी जान बचाई, तो यहाँ पे खुद की अंग्रेजी यानी खुद की जान बचाई, उसने अपनी जान बचाई यानी खुद की जान बचाई, तो ही हिमसेल्फ हो जाएगा यहाँ पे हिमसेल्फ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये हिमसेल्फ। ही वॉज एबल टू सेव हिमसेल्फ। इसके बाद से कुछ सेंटेंसेस ऐसे आते हैं जिसमें आता है कभी, आता है कभी। तो कभी की अंग्रेजी हम जो है, कभी की अंग्रेजी हम लिखते हैं वंस, वंस या एट वन टाइम, एट वन टाइम, एट वन टाइम हम लिखते हैं, या तो वंस लिखें या तो एट वन टाइम। तो जैसे एक सेंटेंस हम लेते हैं यहाँ पर, एक सेंटेंस हम यहाँ पे लेते हैं, जैसे वह कभी मेरा दोस्त था, वह कभी मेरा दोस्त था, वह कभी मेरा दोस्त था। तो वह था पहले बनाएंगे ही वाज, ही वाज। वंस या तो वंस लिखें या तो एट वन टाइम, या तो वंस लिखें या तो एट वन टाइम। ही वाज वंस, यहाँ पे मैं दोनों रख दे रहा हूँ, दोनों में से किसी एक ही का यूज़ होगा, या तो वंस का यूज़ होगा या फिर एट वन टाइम का यूज़ होगा, दोनों में से किसी एक ही का यूज़ होगा, एट वन टाइम या वंस का। ही वाज वंस या एट वन टाइम, एट वन टाइम माई फ्रेंड, माई फ्रेंड, माई फ्रेंड हो जाएगा। इसके बाद से आता है, ये तो कभी हो गया, आता है कभी भी। कभी भी कुछ सेंटेंसेस ऐसे आते हैं जिसमें कभी भी आता है। तो कभी भी की अंग्रेजी हम लिखते हैं एनी टाइम, एनी टाइम, एनी टाइम यानी कभी भी या किसी समय, वह कभी भी आ सकती है। जैसे एक सेंटेंस हमने लिया, वह कभी भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। तो यहाँ कभी भी जो है समय को शो कर रहा है, कभी भी यहाँ पे समय को शो कर रहा है, वह कभी भी आ सकती है, सकती है। तो शी में हो जाएगा, में, शी में वह। तो क्या हम लिखते हैं एनी टाइम, हम क्या लिखते हैं एनी टाइम। तो वह आ सकती है पहले बनाएंगे, वह आ सकती है, ही में कम, ही में कम एनी टाइम, एनी टाइम, एनी टाइम वह कभी भी आ सकती है यानी किसी समय भी वह आ सकती है। इसके बाद से यहाँ पे हम देखते हैं कभी भी नहीं, कभी भी नहीं सेंटेंस में आ जाता है कभी भी नहीं। तो कभी भी नहीं की अंग्रेजी या तो हम नेवर लिखते हैं, या फिर एट नो टाइम लिखते हैं, या फिर इन नो केस। तीनों में से हम किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, नेवर का भी यूज़ कर सकते हैं, या एट नो टाइम का यूज़ कर सकते हैं, या इन नो केस का यूज़ हम कर सकते हैं। अब इस पे आधारित एक हम सेंटेंस लेते हैं, जैसे वह मेरी मदद कभी भी नहीं कर सकता। जैसे हम एक सेंटेंस लेते हैं, वह मेरी मदद कभी भी नहीं कर सकता, वह मेरी मदद कभी भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पे सकता, तो सकना की अंग्रेजी यहाँ पे कैन लगाएंगे, सकना की अंग्रेजी यहाँ पे कैन लगाएंगे। तो ही सब्जेक्ट है, ही कैन नेवर, ही कैन नेवर कभी भी नहीं, ही कैन नेवर, ही कैन नेवर। और क्या हो जाएगा हेल्प में, हेल्प में। नेवर के स्थान पे हम एट नो टाइम का भी यूज कर सकते हैं, या इन नो केस का भी यूज कर सकते हैं। इसका यूज़ हम एट लास्ट में भी कर सकते हैं, एट नो टाइम
या इन नो केस। लेकिन नेवर का यूज़ हम यहाँ पे मॉडल वर्ब के तुरंत बाद हम यहाँ पे करेंगे, ही कैन नेवर हेल्प मी। इसी तरह से तो कभी भी नहीं के लिए हम नेवर का यूज़ करते हैं, या एट नो टाइम का यूज़ करते हैं, या इन नो केस का यूज़ हम करते हैं। इसी तरह से आता है कभी कभी। कभी कभी जैसे कि शुरू में हमने बताया है योजक चिन्ह का प्रयोग होता है कभी कभी, बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग, ये योजक चिन्ह है, ठीक है। तो ये कभी कभी, कभी कभी। तो कभी कभी की अंग्रेजी हम एट टाइम, एट टाइम्स, या फिर नाउ एंड देन, नाउ एंड देन, नाउ एंड देन, या समटाइम्स, या समटाइम्स, समटाइम्स का यूज़ करते हैं। कभी कभी दोनों के बीच में योजक चिन्ह होता है, ठीक है। कभी कभी का यूज़ एट टाइम्स, या नाउ एंड देन, या समटाइम्स, इन तीनों में से किसी का यूज़ एट टाइम्स या नाउ एंड देन का यूज़ करेंगे, या फिर समटाइम्स का यूज़ करेंगे। जैसे एक सेंटेंस हम यहाँ पे लेते हैं, जैसे वह मेरे यहाँ कभी कभी आया करता है। जैसे वह मेरे यहाँ कभी कभी, कभी कभी आया करता है, कभी कभी आया करता है। यहाँ पे तो आया करता है या आता है, वह मेरे यहाँ कभी कभी आता है, या आया करता है वह मेरे यहाँ कभी कभी आता है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो ही कम्स हो जाएगा। ही के साथ वर्ब में एस या अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो कम में हम एस ऐड कर देंगे, ही कम्स। ही कम्स टू मी, टू मी, मेरे यहाँ। ही कम्स टू मी। तो यहाँ पे एट टाइम्स का भी यूज़ कर सकते हैं, या नाउ एंड देन का भी यूज़ कर सकते हैं, या सम टाइम्स का भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए नाउ एंड देन का यूज़ कर देते हैं, नाउ एंड देन, नाउ एंड देन का यूज़ कर देते हैं कभी कभी। ये समय को दर्शाता है, ही कम्स टू मी नाउ एंड देन। इसके बाद से आता है कुछ ये कभी न कभी, कभी न कभी, कभी न कभी। सेंटेंस में ये कभी न कभी आता है, हिंदी सेंटेंस में कभी न कभी। तो कभी न कभी की अंग्रेजी हम जो है सूनर लिखते हैं। कभी न कभी की अंग्रेजी सूनर, या लेटर भी लिखते हैं, या समटाइम, या फिर समटाइम, समटाइम, या फिर द अदर, तो एक सेंटेंस हम इस पे लेते हैं, इस पे आधारित एक सेंटेंस कभी न कभी, तो सूनर का यूज़ करेंगे, या फिर लेटर का यूज़ करेंगे, या फिर सम टाइम या सम टाइम के स्थान पे द अदर का यूज़ करेंगे। कभी ना कभी, कभी ना कभी ये सेंटेंस में आता है। तो एक सेंटेंस हम लेते हैं, जैसे वह कभी न कभी अवश्य पछताएगा। जैसे वह कभी न कभी, कभी न कभी अवश्य पछताएगा, वह कभी न कभी अवश्य पछताएगा।
तो यहाँ पे अवश्य की अंग्रेजी हम जो है सर्टेनली लगाएंगे, सर्टेनली यहाँ पे लगाएंगे। तो पहले बनाएंगे वह अवश्य पछताएगा, वह अवश्य पछताएगा। तो पछताएगा ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो ही के साथ हम हेल्पिंग वर्ब विल का यूज़ करते हैं, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब विल का यूज करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। ही विल सर्टेनली, ही विल सर्टेनली, ही विल सर्टेनली, पछताना का रिग्रेट होता है, रिग्रेट, रिग्रेट। तो इनमें से किसी का भी यूज़ हम कर सकते हैं। चलिए इसका यूज़ करते हैं सम टाइम, सम टाइम, सम टाइम। इन दोनों में सम टाइम या द अदर में दोनों में से किसी एक का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे और द अदर लिख दे रहा हूँ मैं, द अदर। तो वह कभी न कभी अवश्य पछताएगा। तो कभी न कभी की अंग्रेजी, कभी न कभी की अंग्रेजी सूनर या लेटर या फिर सम टाइम या द अदर का यूज़ करते हैं। तो वह कभी न कभी अवश्य पछताएगा। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब ही के साथ ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम जो है यस विल का यूज़ करते हैं, विल का, हेल्पिंग वर्ब विल का यूज़ करते हैं। और अवश्य की अंग्रेजी सर्टेनली का यूज़ करेंगे। रिग्रेट मीन्स पछताना होता है, तो ही विल सर्टेनली रिग्रेट सम टाइम या फिर द अदर का यूज़ करेंगे। इसके बाद से आता है कहीं न कहीं, कहीं न कहीं, कहीं न कहीं। तो कहीं न कहीं को हम क्या लिखते हैं, कहीं न कहीं यानी समवेयर, 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 ये एक ही में है समवेयर, या समवेयर या द अदर लिखते हैं, द अदर, समवेयर और द अदर। तो जैसे जैसे एक सेंटेंस लेते हैं यहाँ पे, वह कहीं न कहीं जाएगा, वह कहीं न कहीं, वह कहीं न कहीं जाएगा, वह कहीं न कहीं, कहीं न कहीं जाएगा। तो ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो पहले बनाएंगे वह जाएगा, वह जाएगा, ही विल गो, वह जाएगा कहीं न कहीं, समवेयर और द अदर, समवेयर, समवेयर और द अदर। ही विल गो समवेयर और द अदर, वह कहीं न कहीं। तो कहीं न कहीं, कहीं न कहीं की अंग्रेजी समवेयर या फिर द अदर लिखते हैं, कहीं न कहीं जाएगा। इसी तरह से अब यहाँ पे आता है सेंटेंस में, हिंदी सेंटेंस में, हिंदी सेंटेंस में आता है जैसा, जैसा, जैसा या जैसा कि, जैसा या जैसा कि। तो इसका यूज एज के रूप में हम इंग्लिश में एज का रूप में हम करते हैं। जैसे हम सेंटेंस यहाँ पे लेते हैं, वह जल्दी ही, जैसे वह जल्दी ही लौटेगा, वह एक सेंटेंस लेते हैं, वह जल्दी ही लौटेगा, वह जल्दी ही लौटेगा, जैसा कि उसने पत्र में लिखा है, जैसा कि, जैसा कि उसने पत्र में लिखा है, जैसा कि उसने पत्र में लिखा है। तो पहले इसको बनाएंगे, वह जल्दी ही लौटेगा, इतना, वह जल्दी ही लौटेगा, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है,
तो पहले बनाएंगे वह लौटेगा, ही विल रिटर्न, ही विल रिटर्न, ही विल रिटर्न। जल्दी का यहाँ पे सून हो जाएगा, सून। जैसा कि, तो जैसा कि अंग्रेजी जैसा या जैसा कि अंग्रेजी यहाँ पे हम एज लगाएंगे। जैसा कि उसने पत्र में लिखा है, जैसा कि उसने पत्र में लिखा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, उसने पत्र में लिखा है, यानी जैसा कि उसका पत्र कहता है, उसने पत्र भेजा, पत्र को पढ़ा गया, यानी पत्र जैसा कहता है। तो यहाँ पे हिज लेटर सेज, यहाँ पे हो जाएगा हिज लेटर, हिज जैसा कि पत्र उसका शो करता है, दर्शाता है, हिज लेटर सेज, सिंगुलर है हिज लेटर, तो यहाँ पे एस टूट जाएगा, हिज लेटर सेज। इसी तरह से यहाँ पे और भी आता है, जैसे आता है सेंटेंस में वैसा ही, वैसा ही, वैसा ही से जैसा, वैसा ही से जैसा आता है। तो वैसा ही से जैसा आता है, तो इसका भी यूज़ हम एज के रूप में करते हैं, एज के रूप में हम करते हैं। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं इस पर आधारित, जैसे मैंने वैसा ही किया जैसे मुझे कहा गया, मैंने वैसा ही किया, वैसा ही किया जैसा, जैसा मुझे कहा गया, जैसा मुझे कहा गया। तो पहले बनाएंगे, तो यहाँ पे वैसा ही की अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं, वैसा ही की अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं, जैसा की अंग्रेजी लिखते हैं। पहले बनाएंगे मैंने किया, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हम वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो डू मीन्स करना, आई, और सेकंड फॉर्म डिड हो जाएगा, आई डिड। मैंने किया जैसा, मैंने वैसा ही किया जैसा, जैसा मुझे कहा गया, यानी मुझसे कहा गया, मुझसे कहा गया। तो आई वाज, मुझसे कहा गया, तो आई वाज टोल्ड, आई वाज ये पैसिव वॉइस में है, आई वाज टोल्ड, आई वाज टोल्ड। आई डिड एज आई वाज, जैसा कि मुझे कहा गया या मुझको कहा गया, आई वाज टोल्ड। इसी तरह से यहाँ पे कुछ और सेंटेंसेस यहाँ पे लेते हैं। इसको बनाते हैं जैसा से वैसा, जैसा से वैसा। तो इसको इंग्लिश में एज से सो, एज से सो का यूज़ हम इसमें करते हैं, एज से सो का यूज, एज से सो का यूज करते हैं। तो एक सेंटेंस हम यहाँ पे हिंदी में लेते हैं, जैसे, और जैसे, जैसे और वैसे को हम जिस प्रकार या उसी प्रकार भी हम लिखते हैं। जैसे तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे, या तुम जिस प्रकार करोगे उसी प्रकार, तुम जिस प्रकार करोगे उसी प्रकार पाओगे। ठीक है, तो इसी को लेते हैं, तुम जैसा करोगे, तुम जैसा करोगे, तुम जैसा करोगे वैसा ही पाओगे, वैसा ही पाओगे। तुम जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जस्ट अब यहाँ पे एज का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे एज का यूज करेंगे, एज, उसके बाद सब्जेक्ट यू को रखेंगे, जैसा तुम
करोगे, जैसा तुम करोगे वैसा पाओगे, तो यहाँ पे सो का यूज करेंगे। एज यू सो, एज यू सो, जैसा करोगे, जैसा हम कहते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है। तो यहाँ पे उसी से तात्पर्य है कि जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। तो एज यू सो, एज यू सो, एस ओ डब्ल्यू, सो, सो, और फिर इसके बाद से सो का यूज करेंगे। यू शैल रीप, यू शैल रीप, यू शैल, यू शैल रीप, इसको हम फ्रेज में यूज करते हैं, यानी तुम जैसा बोओगे वैसा काटोगे। इसका तात्पर्य ये हुआ कि तुम जैसा बोओगे तुम वैसा काटोगे, यानी तुम जैसा करोगे वैसा ही पाओगे, ठीक है। अर्थात कर्म का फल मिलता है, हम जैसा करेंगे वैसा ही हमें मिलता है। जैसा जो चीज़ हम बोएंगे वही फसल हम काटेंगे, ठीक है। तो एज यू सो, सो यू शैल रीप। इसके बाद से तो आगे आता है शब्द आता है, जैसे जहाँ तक आ गया, जहाँ तक, जहाँ तक। तो जहाँ तक का यूज हम करते हैं इंग्लिश में एज फॉर एज, एज फॉर, एफ ए आर, एज फॉर एज, एज फॉर एज का भी यूज करते हैं, या सो फॉर एज का भी यूज करते हैं। सो फॉर, एज फॉर एज, या सो फॉर एज का यूज करते हैं। और फिर या फिर अगर नाउन आता है तो एज, फॉर और प्लस नाउन का यूज करते हैं, नाउन का यूज करते हैं। तो जहाँ तक, जहाँ तक एक सेंटेंस हम लेते हैं जिसमें जहाँ तक शब्द ये आए, तो जहाँ तक, तो जैसे हमने कहा कि जहाँ तक मेरा सवाल है मुझे कोई आपत्ति नहीं। ऐसे बोलचाल में हम कहते हैं ना कि जहाँ तक, जहाँ तक मेरा सवाल है, जहाँ तक मेरा सवाल है, जहाँ तक मेरा सवाल है मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई आपत्ति, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जहाँ तक मेरा सवाल है या जहाँ तक मेरी बात है मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कई तरीके से इसको बोला जा सकता है, जहाँ तक मेरी बात है, जहाँ तक मेरा सवाल है मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो अब यहाँ पे हम इनमें से किसी एक का यूज करेंगे।